हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डेटा एंड सेवर। मैं कृष्ण सिंह। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हम लोग का है वो है पोलिनेशन। पहले देख लेते हैं डिफिनेशंस क्या होती है पोलिनेशन की। ट्रांसफ़र ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फीमेल पार्ट मैं दिखाया हूँ वो है स्टिग्मा और ये मेल पार्ट का ये एंथर पार्ट्स। इसमें से जो पोलिन ग्रेन निकलेंगे स्टिग्मा पर स्टिक होंगे, इसी प्रोसेस को पोलिनेशन कहते हैं। अच्छा, पोलिनेशन टू मेन काइंड्स होते हैं। उसमें से एक होता है सेल्फ पोलिनेशन और एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में दो टाइप्स होते हैं, एक ऑटोगेमी और एक जिटनोगेमी। आइए जानते हैं पहले कि ये दो सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है। सेल्फ पोलिनेशन का मतलब एक प्लांट्स में एंथर और स्टिग्मा दोनों ही पार्टिसिपेट करके पोलन ग्रेन के ट्रांसफ़र करके फर्टिलाइजेशन की टेक्निक को हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, एक चीज़ सेल्फ पोलिनेशन में हमेशा याद रखिएगा कि इसमें जो प्लांट्स हैं वो केवल एक होंगे। क्या होंगे? प्लांट्स एक होंगे। दो प्लांट्स इसमें कभी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पर एक ही प्लांट्स में कैसे दो काइंड हो जाते हैं, आइए समझते हैं। पहले जो है ऑटोगेमी, जैसे कि मैं इसका डिफिनेशन लिख दूँ, ट्रांसफ़र of pollen grain from anther to stigma of same flower of same plant. स्पीसीज़ आल्सो, ये स्पीसीज सेम रहेगी ही रहेगी क्योंकि प्लांट तो एक ही है। तो आप इसमें दो चीज़ आपको गौर करने की चीज़ है, एक सेम फ्लावर और एक सेम प्लांट। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैंने प्लांट ले लिया, इस पर कोई ब्रांचेस है और कोई फ्लावर बियर किया हुआ है। इस पर जो एंथर होगा और इसी पर जो स्टिग्मा पाई जाएगी, देखेंगे यहाँ पर ये एंथर है और यही स्टिग्मा है। एक ही फ्लावर के एक ही एंथर और एक ही स्टिग्मा, दोनों ही एक ही फ्लावर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए हम इसे ऑटोगेमी कहेंगे। आप इसको ध्यान से समझिए। पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफ़र एंथर से स्टिग्मा पोलन ग्रेन हो रहा है वो सेम फ्लावर में हो रहा है और प्लांट्स भी सेम रहना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिटनोगेमी को देखते हैं। जिटनोगेमी में भी प्लांट्स एक ही पार्टिसिपेट करेगा, पर फ़र्क क्या है दोनों में देखेंगे। पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। Transfer of pollen grain from anther to stigma of different flower of same plant। यहाँ पर गौर करने वाली चीज़ है डिफरेंट फ्लावर और सेम प्लांट। इसका मतलब क्या हुआ, आइए समझते हैं। डिफरेंट फ्लावर का मतलब एक ही प्लांट है पर उसकी दो ब्रांचेस मैंने मान लिया, एक इधर है एक इधर है, एक इधर फ्लावर्स है और एक इधर फ्लावर है। यहाँ के एंथर मैंने ले लिया और यहाँ का स्टिग्मा पार्ट ले लिया। यहाँ से एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होकर स्टिग्मा के इस फ्लावर में गया। पर कॉमन चीज़ ये है कि इसके फ्लावर एक ही प्लांट के दोनों ही फ्लावर हैं, यानी प्लांट एक ही है। या तो आप इसके एंथर ले लीजिए, इसके स्टिग्मा पार्ट ले लीजिए। कोई भी दो डिफरेंट ब्रांचेस के फ्लावर एक ही प्लांट में अगर पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र करें तो वो चीज़ें जिटनोगेमी को दर्शाता है। इसका मतलब कि ये एक ही प्लांट के एक ही फूल में होगा, ये एक ही प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर्स में होगा। ठीक है, अब जानते हैं क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है। क्रॉस आपको दिख रहा है, क्रॉस मतलब होता है एक नए और अलग दो प्लांट्स में क्रॉस कराना, हाइब्रिडाइजेशन कराना, ये प्रोसेस क्रॉस पोलिनेशन कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ ट्रांसफ़र, इसकी चाहे तो डिफिनेशन लिख सकते हैं, मैं ओरली इसको बोल देता हूँ। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा फ्रॉम अ डिफरेंट प्लांट। ठीक है, दो डिफरेंट प्लांट ऑफ अ सेम स्पीसीज, यानी प्लांट एक ही कैटेगरी के होंगे पर दो अलग प्लांट होंगे पर स्पीसीज उनकी सेम रहेगी, जिसमें एंथर से पोलन ग्रेन
स्टिग्मा के पार्ट्स पर ट्रांसमिट होगा। इसमें आता है जेनोगेमी, जिसे एलोगेम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर डिफिनेशन मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट plants of same species। एक ही स्पीसीज, यानी एक ही स्पीसीज रहेगी पर दो डिफरेंट प्लांट। आइए इसको एक स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर समझते हैं। मैंने यहाँ पर एक प्लांट बना दिया, आप इसको जो सेल्फ पॉलिनेशन था उसमें एक ही प्लांट आपको मैंने दिखाया था, एक ही प्लांट था इसमें अलग अलग प्लांट्स रहेंगे। स्पीसीज भले ही एक सेम रहेगी। ये एक प्लांट हो गया और ये एक प्लांट हो गया, दो डिफरेंट प्लांट हो गए। इनके जो फ्लावर्स होंगे और इनके जो फ्लावर्स होंगे, इनकी स्टिग्मा या तो इसकी स्टिग्मा या तो इसका एंथर या तो इसका एंथर, दोनों में कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। उनके पोलन ग्रेन क्या होते हैं, एक दूसरे अलग प्लांट्स में ट्रांसमिट होते हैं या ट्रांसफ़र होते हैं, तो वो चीज़ें जेनोगेमी या एलोगेमी को दर्शाता है। आपको मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि दो डिफरेंट प्लांट पार्टिसिपेट करें सेम स्पीसीज़ के, और पोलन ग्रेन अगर ट्रांसफ़र होता है तो उसे हम जेनोगेमी या एलोगेमी के नाम से जानते हैं। तो ये तो था ट्रांसमिशन का, कि कैसे ट्रांसमिट होगा या ट्रांसफ़र होगा पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा। क्या क्या तरीके हो सकते हैं, किस किस तरीके से जा सकता है, पर उसके जो मीडियम थे उन्हें ले कौन जाएगा, अपने आप तो जाएगा नहीं। तो उससे मीडियम को हम खोजेंगे या मोड्स खोजेंगे कि कौन कौन से मोड्स ऑफ पॉलिनेशन हो सकते हैं, कैसे कैसे मोड्स ऑफ पॉलिनेशन हो सकते हैं, जिसमें हम मीडियम को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ये हम मीडियम लिख सकते हैं, किनके ज़रिए ये पॉलिनेशन हो रहा है और उन्हें एक्चुअल टर्म्स में क्या कहा जाता है। तो देखते हैं। आपको पता है कि कुछ जो प्लांट्स हैं उनके पोलन ग्रेन बहुत ही हल्के होते हैं, हल्के होते रहें तो हवा से उड़ के चले जाएंगे। अगर हवा से उड़ जाएंगे तो उस ट्रांसफर पोलन ग्रेन को एक टर्म्स में एनिमोफिली कहेंगे। क्या कहेंगे, एनिमोफिली। अगर वो वाटर से जाते हैं तो उन्हें हाइड्रोफिली कहेंगे। हाइड्रो आपको दिख रहा होगा कि हाइड्रो मतलब ये वाटर को दर्शाता है, कि इसको वाटर को दर्शाता है। और इंसेक्ट से हो यानी कीट से हो तो वो चीज़ें इंटोमोफिली कहा जाता है। अच्छा, बर्ड्स से हो तो आपको पता है कि ऑर्निथो मतलब बर्ड्स को ही इंडिकेट करता है, ऑर्निथो जो होता है वो बर्ड्स को ही इंडिकेट करता है, तो इसे हम ऑर्निथोफिली कहेंगे। अगर किसी एनिमल द्वारा हो रहा है तो उसे हम जूफिली से हम बताएंगे। अगर किसी बैट से हो रहा है, आमतौर पर जो बैट्स होती है वो छोटे फ्लावर्स में नहीं बैठती, इसके लिए बहुत ही बड़े फ्लावर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत ही हैवी होता है उनकी वेट। तो अगर वो प्लांट्स किसी फूल पर बैठेंगे तो टूट सकता है। तो आमतौर पर रेफ्लेक्सिया जैसे पौधों में जो फ्लावर्स होते हैं उन पर ये पोलिनेशन का टर्म्स या पोलिनेशन के लिए ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इनके लिए एक टर्म इस्तेमाल किया गया, चिरप्टोफिली। अगर वो कोई चींटी अगर पोलिनेशन की टेक्निक को डन करा रही है तो उसे मायरेमेकोफिली कहते हैं। ठीक है, अगर कोई स्नेल करा रहा है, आमतौर पर स्नेल कहाँ पर कराता है, वो चीज़ें वाटर में कराता है, क्योंकि मोस्टली वाटर में इन चीज़ को देखा जा सकता है। तो वाटर के में अगर ये पोलिनेशन करवा रहा है, स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन को ले जाने का काम कर रहा है, तो ये मालाकोफिली कहा जाता है। और ये मोस्टली किस में देखी जा सकती है, वर्सिनेलिया में देखा जाता है। वर्सिनेलिया में इन चीज़ को देखा जाए। वर्सिनेलिया एक पौधा है जो सबमर्ज्ड होता है प्लांट्स में, तो आमतौर पर पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने का स्नेली काम करता है। तो ये इसको एक टर्म में मालाकोफिली भी कहते हैं। तो आई होप आपको मीडियम समझ में आएगा मोड्स ऑफ पोलिनेशन और कितने तरीके के काइंड्स हो सकते हैं, किस किस टर्म्स में पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाने के लिए किस किस टर्म्स से जाना जा सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।